इत्तेहादी हुकूमत का मुद्दत से पहले घर जाने पर गौर। कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील करने की तजवीज़ सामने आ गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान असम्बली 5 रोज़ पहले तहलील करने पर इत्तफाक। कौमी असम्बली का आखिरी इजलास जुमेरात को बुलाए जाने का इम्कान। हुकूमती ऐवानों की कबल अज़ वक्त असम्बली तहलील की खबरों की तरदीद। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि फैसला इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से होगा। उधर सहाफ़ी ने असेंबली तहलील का सवाल पूछा तो वज़ीर दिफा ने जवाब दिया कि मुझे अभी टेलीग्राम नहीं आया। असेंबलियां कब तहलील होंगी, कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म। हुकूमती ऐवानों में मुशावरत का अमल तेज। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ से मिलने वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारिजा के वज़ीर आज़म से सलाह मशवरे। कौमी असम्बली की तहलील और निगरान हुकूमत के मामलात पर गौर। निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म का PDM और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का फैसला। PDM और इत्तेहादी जमातों का इजलास रवां हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। हम अपनी हुकूमत की मुद्दत के इख्तिताम के करीब हैं। सियासी इस्तेहकाम से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान ने IMF के साथ कामयाबी से मुआहदा किया। चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। 15 माह में ख़ारिजा ताल्लुकात में बेहतरी आई है। सिंध असम्बली भी वफाक के पीछे पीछे चल पड़ी। पीपल्स पार्टी का सिंध असम्बली वफाक के साथ तहलील करने पर इत्तफाक। सूबाई असम्बली 8 अगस्त को तहलील होने का इम्कान। 7 अगस्त तक असम्बली के काम मुकम्मल कर लिए जाएं। सेक्रेटरी असम्बली को अहम हिदायत मिल गई। सूबाई असम्बली का अलविदाई इजलास अगस्त के पहले हफ्ते में होगा। इंतखाबी इस्लाहात फाइनल। पार्लिमानी कमेटी का इजलास। एक्ट 2017 में तरमीम पर इत्तफाक राय। तमाम तरमीम पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कागजात नामजदगी में कुछ तब्दीलियां करके दुरुस्त कर दिया गया। कमेटी हतमी मुसव्वदा तैयार करके अरकान को भेजेगी। कमेटी अरकान पार्टी मुशावरत से मुसव्वदे पर अपनी हतमी राय से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल स्पेशल इकनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत के दौर में CPEC को मुंजमद किया गया। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बिगाड़ने की कोशिश की गई। बैरूनी ताल्लुकात दानिस्ता खराब करने की कोशिश की गई। हमारे 15 माह फायर फाइटिंग में गुजरे। IMF मुआहदे से डिफॉल्ट का खतरा टल चुका है। चीन ने मजीद $60 करोड़ रोल ओवर कर दिए। अब हमें कर्जों से निकलना होगा। हमारी बरामदाद इतनी कम है कि हमें शर्म से डूब मरना चाहिए। वज़ीर आज़म यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव के इजरा की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ का 5 अरब रुपए के स्पोर्ट्स एंडोमेंट फंड का ऐलान। IMF का पाकिस्तान से टैक्स आमदन बढ़ाने का मुतालिबा। पाकिस्तान को 9 माह के नए प्रोग्राम पर साबित कदमी से अमल करना होगा। मॉनेटरी पॉलिसी मजीद सख्त करना होगी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे की तफसीलात जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी जरूरी है। एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से होना चाहिए। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए संजीदा इकदाम करना होंगे। आम इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे या नहीं। अहम तरीन फैसले के लिए वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 25 जुलाई को तलब कर लिया। चारों वज़राए आला भी इजलास में शिरकत करेंगे। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज और रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। मरदमशुमारी रिपोर्ट की मंजूरी और नोटिफिकेशन की सूरत में आईनी बहरान और इलेक्शन के अल्तवा का खदशा। पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात। फौजी अदालतों में सिविलियंस के खिलाफ ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की वफाकी हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त जजेस दस्तयाब नहीं, फुल कोर्ट तश्कील देना नामुमकिन है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत ने खुद बेंच के एक मेंबर पर एतराज़ किया, क्या अब हुकूमत फुल कोर्ट का कह सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया, सिविलियंस पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक कैसे होता है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने पूछा, क्या आईनी तरमीम के बगैर सिविलियंस का ट्रायल हो ही नहीं सकता।
जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि यह फैसला कौन करेगा, किस पर आर्मी एक्ट लगेगा, किस पर नहीं। केस की समाअत आज फिर होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा, गैर शरई निकाह केस भी काबिल समाअत करार। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 20 जुलाई का नोटिस जारी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा कि दरखास्त गुजार के मुताबिक बुशरा बीबी का दौरान इद्दत चेयरमैन पीटीआई से निकाह हुआ। निकाह खां मुफ्ती ने दोनों का 2 मरतबा निकाह पढ़ाया। इद्दत में निकाह मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तकाब है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस भी खुल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने एफआईए को इंक्वायरी की इजाजत दे दी। चेयरमैन पीटीआई की एफआईए में तलबी के खिलाफ दिया गया हुक्म इम्तना वापस। अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई ने एफआईए में तलबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस लॉन्चिंग से पहले ही फारिग हो गई। बहुत से अरकान ने नई जमात से इजहार ला ताल्लुकी किया। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हुआ क़यादत उस पर नोटिस ले। परवेज खटक के सवाल का जवाब भी जल्द देंगे। हाफिज नईमुर रहमान की बातों पर ध्यान ना दिया जाए। माजी की हुकूमत की नाअहली की वजह से मुल्क में ज्यादा महंगाई है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मुखालिफिन पर चढ़ाई। कहते हैं सिंध असम्बली की तहलील का फैसला वजीर आला करेंगे। निगरान सेटअप से मुताल्लिक जो आइन में लिखा है उसी पर अमल होगा। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद पर यूएई का शुक्रिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद को फोन। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए $1 अरब की मदद पर इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी के बेटे की नमाज जनाजा अदा। सियासी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद की नमाज जनाजा में शिरकत। उनसा चौधरी ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हुए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारिक फजल चौधरी की रिहाइश गाह आमद। तारिक फजल चौधरी के बेटे की वफात पर अहले खाना से दिली रंजो गम का इजहार। मुजफ्फरगढ़ में 3 कमसिन बहनों का कातिल बड़ा भाई निकला। मुलजिम बासित का एतराफे जुर्म, वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 3 भाइयों को हिरासत में लिया था। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि कातिल को पबजी खेलने का शौक था। तीनों कमसिन बहनों को गला काट कर कत्ल किया गया था। नौशहरा में घरेलू झगड़े पर मां ने बच्चों के साथ दरिया में छलांग लगा दी। मां को बचा लिया गया। 3 बच्चे डूब कर जाँ बहक। 6 साला बच्चे की लाश अस्पताल मुंतकिल। 2 बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी।